In this video, we are going to study about the vaccine drug delivery system. Vaccine, as per Indian Pharmacopoeia, are the preparation of antigenic materials which are administered with the object of inducing a specific and active immunity in the recipient against the infectious agent or the toxins produced by it. We all know, अब तक इस लेवल पर आते आते ऑफ आर स्टडीज़ इतने सालों की हमें पता है वैक्सीन क्या होती है, ठीक है. अगर मैं सिंपल टर्म में लेमन लैंग्वेज में बिल्कुल बताऊं तो कोई भी ऐसी हम कोई प्रिपरेशन देते हैं जो एंटीजन फॉर्म करती है जाने के बाद हमारी बॉडी में, सॉरी एंटीबॉडीज़ फॉर्म करती है हमारी बॉडीज़ में जाने के बाद टू फाइट अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर इन्फेक्शन, ठीक है. तो उसे हम बोलते हैं वैक्सीन. वैक्सीन इज़ अ टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन. हमारी बॉडी में एबिलिटी प्रोड्यूस करती है टू फाइट अगेंस्ट द मतलब इन्फेक्शन जो कि एंटर हो रहा है बाहर से, ठीक है. इसलिए हम इसको एक टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन भी बोल रहे हैं. इट कंसिस्ट ऑफ डेड और लाइव पैथोजन. इसमें डेड पैथोजन्स भी हो सकते हैं, लाइव पैथोजन्स भी हो सकते हैं. दे आर सेंसिटिव टू होस्ट. द पैथोजन्स आर द वैक्सीन, द प्रिपरेशंस आर सेंसिटिव टू द होस्ट इन विच दे आर इंजेक्टेड. दे कैन बी प्रोफाइलैक्टिक एंड और थेराप्यूटिक. ओके, वैक्सीन्स are basically divided as the inactivated vaccines. They do not replicate and are therefore unlikely to revert and cause pathological effect, ठीक है. ये हमारा मतलब replicate नहीं होंगे और हमारे cause करेंगे pathological effects. They contain dead virus incapable of infecting people but still able to instruct the immune system to mount a defensive reaction against an infection. The live attenuated vaccines, it contain a version of the living virus that has been weakened so that it does not cause serious disease like problem in like people in healthy immune system like measles, mumps, rubella vaccine etc. ठीक है, मतलब ये होंगे तो ये एक तरह के इसमें लिविंग वायरसेस हमारे होंगे जो मतलब उनको हम थोड़ा सा वीक कर देते हैं ताकि हमारे लोगों में जाने के बाद ये जो भी ये वाले छोटे मोटे इन्फेक्शन हैं उनको कॉज नहीं हो वो फ्यूचर में, ठीक है. नेक्स्ट आर द mRNA वैक्सीन. इट इज़ अ टाइप ऑफ वैक्सीन दैट कॉज अ कॉपी, दैट इज द M स्टैंड्स फॉर मैसेंजर RNA वैक्सीन. ओके, अ मॉलिक्यूल कॉल्ड mRNA टू प्रोड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है. नाउ टॉक्सॉइड वैक्सीन्स यूज टॉक्सॉइड्स एज द एंटीजेंस टू इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स इन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिसीजेस कॉज बाय द टॉक्सिन सेक्रेटेड बाय स्पेसिफिक बैक्टीरिया. वायरल वेक्टर वैक्सीन्स आर अ वैक्सीन दैट कॉजेज अ वायरल वेक्टर टू डिलीवर. जो इनके नाम है ना उससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें कैसे फंक्शन होने वाला है, इनका वर्क कैसे होने वाला है, ठीक है. बस आप इसको अच्छे से एक बार मेमोराइज कर लेंगे इनके नेम्स, फिर और इजी लैंग्वेज में तो लिखा है तो हमें खुद समझ आ जाएगा. जेनेटिक मटेरियल कोडिंग फॉर अ डिजायर्ड एंटीजन इनटू द रिसिपिएंट होस्ट सेल. ये क्या करेंगे, जो वायरल वेक्टर को यूज़ करेगा जो जाके हमारी जो जेनेटिक कोडिंग है अपने जो भी हमारी डिजायर्ड एंटीजन है उसको रेसिपिएंट होस्ट सेल में इंड्यूस करेंगे. नेक्स्ट इज द रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन डेफिनेशन. Recombinant vaccines are made recombinant vaccines में they are made using bacterial or yeast cells to manufacture the vaccine. A small piece of DNA is taken from the virus or bacterium against which we want to protect the inserted into the manufacturing, ठीक है. इसमें हम क्या करते हैं, हमारी रिकॉम्बिनेशन में रिकॉम्बिनेंट तो हमें पता ही है, हम अपने डिजायर्ड उसमें भी जेनेटिक मेकअप को अल्टर करके और अपने अकॉर्डिंग उसको एक हम फॉर्म करते हैं जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, फिर वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, ठीक है. अ स्मॉल पीस ऑफ DNA हम लेते हैं उसमें से, वायरस में से या फिर बैक्टीरिया में से, जिसके अगेंस्ट हमें वो फॉर्मुलेशन फॉर्म करनी है और फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग हम उसकी करते हैं और फिर वो वर्क करती है एज अ वैक्सीन, ठीक है. तो ये होती है हमारी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन. सो दिस इज ऑल अबाउट वैक्सीन्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ एंड विच ओवरऑल मेक अप द वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम.